Hello friends, welcome to the current affairs session for 4th and 5th September 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने कंस्ट्रक्टिंग क्रेट्स के यूसेज को बैन किया है फॉर प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग पिग्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिजोरम। सेकंड है, ई समाधान पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड विद द एम ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑनलाइन। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट हैज बीन मेजर्ड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। एंड अपने टारगेट भी याद रखना, इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो है 4%। एंड इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम कितनी है? ±2%। इट मीन्स मैक्सिमम इन्फ्लेशन कितनी हो सकती है? 6% एंड मिनिमम कितनी? 2%। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। PYQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विन्स? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड है, विच कंट्रीज कैपिटल नेम वाज रीनेम्ड एज नूर सुल्तान? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। करंट अफेयर्स देखते हैं। आज टीचर्स डे है और सिंस 1962 टीचर्स डे जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को हर साल। और इस दिन ट्रिब्यूट पे किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये इलेक्ट हुए थे मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। देन ये एम्बेसडर रहे हैं यूनेस्को के। देन ये मॉस्को में भी एम्बेसडर रहे हैं, इंडियन एम्बेसडर। देन 1931 से 36 तक इन्होंने सर्व किया एज द वाइस चांसलर एट आंध्रा यूनिवर्सिटी। देन 1939 से 1948 तक ये वाइस चांसलर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। एंड बाद में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रहे हैं। 1952 में ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। एंड 1962 में ये सेकंड प्रेसिडेंट बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। देन 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ऑनर किया भारत रत्न से, हाईएस्ट ऑनर जो है इंडिया का। 1963 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, जो इंग्लैंड के क्वीन या किंग देते हैं। ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर है और कॉमनवेल्थ के मेंबर्स को ये दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड्स समिट ऑन होम्योपैथी। फर्स्ट एडिशन जो है वर्ल्ड्स हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथिकास कहाँ पे हुई है? दुबई में। समिट का एम क्या है? कि एजुकेट करना और प्रमोट करना होम्योपैथिक सिस्टम को, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड प्रैक्टिसेस को। थीम क्या थी? डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? बर्नेट होम्योपैथ प्राइवेट लिमिटेड ने। और इसको एड्रेस किसने किया? अश्विनी कुमार चौबे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। होम्योपैथी के बारे में पढ़ लेते हैं। होम्योपैथी जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन है। 200 मिलियन के आसपास लोग इसको वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए डिजीजेस को। और इसको कंसीव किया था 1796 में बाय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनेमैन। देन ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। दूसरे शब्दों में समझे तो बेसिकली क्या है कि अगर एक चीज़ की वजह से कोई सिम्टम्स आ रहा है तो उसी चीज़ को या उससे सिमिलर चीज़ को अगर हम लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा? हीलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि एक पेशेंट है जिसको हे फीवर है। हे फीवर का मतलब है कि उसको एलर्जी है बेसिकली, और उस एलर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि आँख और नाक से पानी निकल रहा है। और इसका इलाज क्या होगा कि होम्योपैथिक रेमेडी क्या होगी? अनियन यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अनियन से क्या होता है? अनियन भी वाटरी आइज और रनी नोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अनियन को यूज़ करके इस डिजीज को, हे फीवर को क्योर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नालसा के पॉइंट किए गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नॉमिनेट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज को एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस UU ललित को, जो कि 49th चीफ जस्टिस बन गए हैं इंडिया के। और इससे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एंड फॉर्मर जज भी रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। नालसा के बारे में पढ़ लेते हैं। नालसा जो है ये फाउंड किया गया था 1995 में अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987।
तो इट मीन्स ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस लिए किया गया था? टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड प्रोग्राम, की इंडिया में जितने भी लीगल एड प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इसके अलावा रूल्स डेवलप करने के लिए, रूल्स प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए, ताकि लीगल सर्विसेज जो हैं इस एक्ट के अंडर प्रोवाइड की जा सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है लीगल सर्विस अथॉरिटी का? फ्री लीगल एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करना, लीगल अवेयरनेस बढ़ाना, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना, देन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स करना। इसमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, देन जुडिशियल सेटलमेंट होगी थ्रू लोक अदालत और मीडिएशन, देन कंपनसेशन प्रोवाइड करना विक्टिम्स को, जो क्राइम के विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जो है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया और सरपास किया है यूनाइटेड किंगडम को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF ने फोरकास्ट किया कि इंडिया जो है यूके को ओवरटेक करेगा इन टर्म्स ऑफ एन एनुअल बेसिस। टॉप 4 पे कौन है? US, चाइना, जापान एंड जर्मनी। और ये कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? US डॉलर के ऊपर। एंड इंडिया जो है उसने फर्स्ट क्वार्टर में लीड ले ली है, और बाय कॉन्ट्रास्ट इंडियन इकोनॉमी जो है इसका जो ग्रोथ फोरकास्ट है दैट इज मोर देन 7% इन 2022 एंड 23। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये सेटअप की जाएगी लद्दाख में। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगी ये। कौन सेटअप करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कंप्लीट हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और ये जो प्रपोज डार्क स्काई रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड होगी? हानले इन लद्दाख। और ये पार्ट होगी चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट करेगी एंड विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड साइट होगी ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप्स के लिए। इट मीन्स यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो क्या कर सकेंगे? इन टेलीस्कोप्स की हेल्प से स्पेस में जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व कर सकेंगे। हानले जो है ये बेस्ट सूटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट रीजन है वो यहाँ पे क्लियर स्काई है, ड्राई वेदर कंडीशन है थ्रू आउट ईयर, और किसी भी ह्यूमन डिस्टर्बेंस से काफ़ी दूर है। देन चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लोकेटेड है लद्दाखी चांगथांग प्लेट्यू पे, लेह डिस्ट्रिक्ट में, और ये कवर करता है ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और ये होम है हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाटर लेक्स का, नेमली सो मोरिरी एंड पेंगोंगसो एंड सोकर। देन फोना यहाँ पे क्या मिलेगा? स्नो लेपर्ड। इसके अलावा ये होम है कियांग और तिब्बतियन वाइल्ड एस का, अलॉन्ग विद डार्क नेक्ड क्रेन। देन इसके अलावा स्नो लेपर्ड के अलावा रेयर एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि तिब्बतियन वोल्फ, वाइल्ड याक, ब्राउन बियर एंड मोरमोट। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स। ये अगस्त 2022 का लॉन्च किया गया है। पब्लिश किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस ने। इस रिपोर्ट में UIDAI दैट स्टैंड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने टॉप किया है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। किसके लिए? कि सबसे ज़्यादा जो है पब्लिक ग्रीवियंसेस इन्होंने रिजॉल्व किए हैं। UIDAI जो है ये टॉप परफॉर्मर रही है इन रेजोल्यूशन ऑफ केसेस रिसीव्ड थ्रू द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है CP ग्राम्स। इसके थ्रू जितनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हैं UIDAI को इन्होंने रिजॉल्व की हैं। देन UIDAI का एक रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसमें हेडक्वार्टर डिवीजन है, रीजनल डिवीजन है, टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट सेंटर पार्टनर्स हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई थी 2016 में by the Government of India under the Aadhaar Act of 2016. ये है jurisdiction under the jurisdiction of Ministry of Electronics and Information Technology, and ये mandated है कि ये 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है साइन करेगी, इसको आधार कहा जाएगा और ये जितने भी रेजिडेंट्स हैं इंडिया के उनको इशू किया जाएगा। तो आधार जो है बेसिकली 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। देन इनिशियली सेटअप की गई थी ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2009 एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द एजिस ऑफ प्लानिंग कमीशन, बट इसको स्टैट्यूटरी बेसिस मिला 2016 में। और ये इंश्योर करती है कि आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जो है या इसके अलावा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड जो है इंडिविजुअल्स के उनको सिक्योर करना।
सीपी ग्राम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन वेब इनेबल्ड सिस्टम है जिसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विद डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसीज। इसका रैशनल क्या है इसको स्टैब्लिश करने का कि यहाँ से रिसीव की जा सके, रिड्रेस की जा सके और मॉनिटर की जा सके पब्लिक ग्रीवियंसीज की, मतलब लोग जितनी भी यहाँ पे अपनी ग्रीवियंसीज पोस्ट कर रहे हैं उनको रिसीव करना, रिड्रेस करना, मॉनिटर करना, ये सारा जो है सीपी ग्राम्स के थ्रू किया जाएगा। इसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसीज ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंसीज एंड पेंशंस। ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटी जिसके अंडर एक इंडिविजुअल जो है ग्रीवियंसीज ऑनलाइन प्लेस कर सकता है देन, और ये कहीं से भी प्लेस कर सकता है, बस ऑनलाइन फॉर्मेट के थ्रू आप ग्रीवियंसीज अपनी डाल सकते हो यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, किसी भी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट। देन ये इनेबल करती है सिटीजन्स को कि अपनी एप्लीकेशंस को वो ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसीज है वो यहाँ पे मॉनिटर भी करेगा। नेक्स्ट है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड ने गोल्डन जुबली ईयर जो है सेलिब्रेट किया है, और मैप में आप देख सकते हो सेंटोसा आइलैंड जो है सिंगापुर के जस्ट नीचे है, और यहाँ बड़े मैप में भी आप देख सकते हो ये रहा सेंटोसा आइलैंड, कर्पल हार्बर के राइट साइड पे है। सेंटोसा आइलैंड जो है टाइनी आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। ये मैन मेड बीचेस के लिए बड़ा फेमस है। इसके अलावा स्कार्स नेचुरल ब्यूटी जो है, अनएक्सपेक्टेड वाटर स्पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। ये लोकेटेड है बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और ये आइलैंड जो है एक हॉन्ट साइट है फॉर मर्चेंट सेलर्स एंड पायरेट्स जो यहाँ पे छुपने के लिए अपना अड्डा बनाते हैं इस आइलैंड को। देन आइलैंड जो है ऑल्सो नोन एज पुलाउ ब्लैंकांग माटी, इसका मतलब क्या, आइलैंड ऑफ डेथ बिहाइंड। ये मलाय लैंग्वेज में है बिकॉज ऑफ इट्स ब्लडी रेपुटेशन, क्योंकि पायरेट्स ने अपना अड्डा बना रखा है इसलिए इसकी रेपुटेशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेंटोसा आइलैंड जो था इसको जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था जब ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस ने यहाँ पे सरेंडर किया था। देन आइलैंड जो है सायोनैन तो इसको रीनेम कर दिया गया था जिसका मतलब क्या है, लाइट ऑफ द साउथ। देन सेंटोसा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की लोकल आर्टिसंस को ताकि वो अपने क्राफ्ट को डिस्प्ले कर सकें। इसके अलावा जो विजिटर्स हैं वो भी वीकेंड्स पे यहाँ पे विजिट कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम भी आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के जिनको आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।